हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस किया था, जो कि आपका था लैम्डा एम दैट विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। आपका एम मोलरिटी है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आपकी कापा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी की मोल्स पर लीटर, लीटर हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया था वहाँ पे वॉल्यूम आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स से एक कम हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से करते थे। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। ये आपका हो जाएगा कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in that volume of solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte। का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? जब आपकी कंडक्टेंस है आयंस की वजह से जो प्रेजेंट आपके गिवन सॉल्यूशन में, या उस सॉल्यूशन में जिसमें उस सॉल्यूशन में जो कंटेन करता है आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी? आपकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस की वजह से। ठीक है, सो आपका लैम्डा ई दैट विल बी इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? अगर हम बात करें वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम ना दे के यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी जाए, मीन्स आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है और आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, सो नॉर्मेलिटी क्या है आपकी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये होता है आपका नॉर्मेलिटी। सो मान लीजिए हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 1 है। मानना क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, यहाँ से आपका वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्मेलिटी। अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपका ये आ जाएगा 1000 इंटू 1 अपॉन नॉर्मेलिटी। सो हम वॉल्यूम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं आपके फॉर्मूला में, एंड दिस विल बी लैम्डा ई दैट विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी, वहां पे मोलरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है। ठीक है, ये है सिर्फ आपका डिफरेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में। सो अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, सो आपका मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी, एंड कापा इंटू 1000 अपॉन एन, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ से कापा एंड 1000 विल बी कट,
एंड ये आपका बच जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या है आपका, दैट विल बी इक्वल टू, अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर हम बात करें मोलैरिटी की तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका इक्वल होता है मास मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की तो वो आपके इक्वल होते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहाँ से मास गिवन कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा जो आपका लैम्डा एम एन अपॉन लैम्डा ई रिलेशन आपका रहेगा, ये आपका मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की, ये आपका हो जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एक्स। ठीक है, तो मोलर मास से मोलर मास कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा एक्स। ठीक है, सो लैम्डा एम लैम्डा ई दैट विल बी इक्वल टू एक्स। एक्स आपने पढ़ रखा है इक्विवेलेंट मास, जब क्या हमने डिस्कस कर चुके हैं, एक्स आपका होगा, इसकी बात करें अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एसिड है तो वहां पे आपका एक्स होगा नंबर ऑफ आयनाइजेबल एच पॉजिटिव आयंस, मीन्स आपकी बेसिसिटी। अगर आपका सॉल्यूशन बेस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वहाँ पे होगा नंबर ऑफ आयनाइजेबल ओ एच नेगेटिव आयंस, ओ एच नेगेटिव, एंड दैट विल बी एसिडिटी। ठीक है, अगर आपका सोल्ट है सो वहाँ पे आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ये आपका क्या रहेगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई दैट विल बी फॉर केस ऑफ NaCl, सो Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव, टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है 1 है तो आपका 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें HCl H पॉजिटिव इसकी बेसिसिटी 1 है तो इसके केस में भी 1 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें आपका NaOH की, यहाँ पे एक नेगेटिव है, आपकी एसिडिटी आ जाएगी 1 तो एक्स की वैल्यू 1, तो आपका जो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई है तीनों के केस में 1 रहेगा। ठीक है,